वेलकम बैक माई चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एसएससी एनआर रीजन की बात करने वाले हैं, जिसमें फेज़ 11 का जो आज के डेट में दो पोस्ट का डीवी का डिटेल्स आया है। हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो कौन सी पोस्ट का डीवी का डिटेल्स आया है और उसका कब डीवी होने वाला है, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो अपने चैनल पे ना एसएससी रेलवे और सिलेक्शन पोस्ट रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन रहता है ना, सारा का सारा एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो पहला पोस्ट है आपका NR14123 और दूसरा पोस्ट आपका है NR28823। इन दोनों पोस्ट का जो आपका डीवी का शेड्यूल है वो पब्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो उसका कब डीवी होने वाला है, और ये NR1423 और आपका NR28823 ये कौन सा पोस्ट है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे कितने टोटल पोस्ट थे और यहाँ पे टोटल कितने पोस्ट हैं, डीवी आपका कहाँ पे होने वाला है, वो सारा एक एक करके मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एसएससी का नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 2023 पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था NR14123 और आपका NR28823, ये आपका दो पोस्ट कोड है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग पोस्ट कोड हेल्ड फ्रॉम 7/5/2025 एंड 16/5/2025। अब यहाँ पे देखिए, ये बोला गया है जो आपका दो पोस्ट दिया गया है, इन दोनों पोस्टों का जो आपका डीवी होने वाला है वो आपका 7/5/2025 से लेकर के 16/5/2025 तक, इन दोनों डेटों के बीच में आपका इस दोनों पोस्ट का डीवी होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर लिख दिया गया है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले पोस्ट की बात। तो पहला पोस्ट है NR14123। तो ये जो पोस्ट आपका है, ये पोस्ट आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है, जो कि फेज 11 के थ्रू आपका वैकेंसी आया था। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो आपका स्क्रूटनी हो गया था, स्क्रूटनी के बाद ओके लिस्ट आया था। तो ओके लिस्ट के बाद जो आपका टोटल कैंडिडेट हुआ है, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट हुआ है ओके लिस्ट में, जिनका डीवी हुआ है वो आपका 360 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे डीवी होने वाला है। ठीक है, अब इस पोस्ट का पर्टिकुलर जो आपका NR1423 पोस्ट है, इसका डीवी आपका स्टार्ट होने वाला है 13, 14 और 15, 16। ये आपका 4 डेज है, इस चारों डेज में यहाँ पे डीवी इसका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात मैं बता रहा हूँ जो डीवी आखिर होगा कहाँ पे। तो ये आपका डीवी आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी DFSS ब्लॉक 4 4th फ्लोर CCO कम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, अब में आपका इसका डीवी होने वाला है। तो ये तो सारा डिटेल्स मैं बता दिया हूँ इस पोस्ट का। जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इस पोस्ट का कब से कब तक डीवी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो दूसरा पोस्ट इसने पब्लिश किया हुआ है, ये दूसरा पोस्ट कोड आपका है NR28823। ये पोस्ट कोड आपका है NR28823। ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A का पोस्ट है। इसमें जो आपका स्क्रूटनी हुआ था, स्क्रूटनी के बाद जो ओके लिस्ट जारी किया है, ओके लिस्ट में आपको जारी किया हुआ, इसमें से 147 टोटल 147 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका डीवी होने वाला है। तो ये डीवी आपका कब होगा, तो ये इसका डेट आपका है जो 7/5/2025 और 8/5/2025, 2 दिन इसका डीवी होगा, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, टोटल 147 कैंडिडेट है। तो 2 दिन में आपका डीवी होगा 7/5/2025 और 8/5/2025। ठीक है, ये दोनों डेट में आपका डीवी होने वाला है। दूसरा मैं आपको बता दूं जो इसका जो डीवी है, इसका डीवी किस लोकेशन पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, महिपालपुर NH8 दिल्ली। तो ये आपका पूरा एड्रेस मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपका डीवी होने वाला है। तो जो जिस कैंडिडेट का ये आपका पोस्ट कोड फिल किए हुए हैं और आपका स्क्रूटनी हो गया है और आपका डीवी होने वाला है, तो इसका डीवी जिस दिन से स्टार्ट होगा, सपोज दैट इसका 13 तारीख से डीवी स्टार्ट होगा, 13 मई से डीवी स्टार्ट होगा, तो एक सप्ताह पहले 5 या 6 मई तक आपका इसका एडमिट कार्ड
एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा, और वो भी एडमिट कार्ड जो जारी किए करेगा आपका एसएससी एनआर के वेबसाइट पे जारी करेगा। और आपको इसमें घबराने की बात भी नहीं है। इसका आपका जो मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर पे भी आपका मैसेज आएगा, या आपका जो ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी पे भी आपका मैसेज आएगा, जो वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ तो आपको मैं बता दिया। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड, ये भी देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है, एडमिट कार्ड आर लाइकली टू बी अपलोड शॉर्टली एसएससी एनआर की वेबसाइट। मैंने आपको बताया एसएससी एनआर के वेबसाइट पे मिलेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग एसएससी एनआर वेबसाइट अपडेट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्लान देयर ट्रेवल्स अकॉर्डिंग। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपका फेज 11 का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे डीवी जो होगा, डीवी में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली में MES जेई का डीवी मैंने करवाया है, जो कि फेज 11 पोस्ट के फेज 11 से ही आपका वैकेंसी आया था। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि डीवी में जो भी आपका स्पेशली देखिए इस पोस्ट का, अब देख लीजिए ये किस पोस्ट का है, ग्रेजुएशन लेवल पे था या 10th लेवल पे था, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि आपने स्क्रूटनी में अपना सारा डॉक्यूमेंट सेंड किया था। तो जो जो आपने स्क्रूटनी में डॉक्यूमेंट सेंड किया था ना, वहाँ यहाँ पे आप वो ऑल डॉक्यूमेंट क्या लेके जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। ठीक है, वो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाएंगे। वहाँ पे एक भी डॉक्यूमेंट आपका जेरॉक्स नहीं देखा जाएगा, सब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। दूसरी हम बात क्या कर दें, तो दूसरा में क्या है, जो आपका डीवी होगा, जो आपका डीवी में आपने स्क्रूटनी में जो डॉक्यूमेंट दिया था, वो सारा डॉक्यूमेंट, वो ऑल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगेगा एक सेट जिरक्स में लेके जाएं, एक सेट जिरक्स में लेके जाएं। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो भी जिरक्स में लेके जाएंगे वहाँ पे ये सेल्फ अटेस्टेड करके उसके बाद वहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि वो एक सेट कॉपी जो है सो आपका 1 सेट कॉपी जिरक्स वो आपका वहाँ पे लेता है। तो ये सारी चीज़ तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए बता दूं। और जो कैंडिडेट सबसे देखिए पहला क्या होता है ओबीसी का, मैं ओबीसी के लिए बता दूं, जो कैंडिडेट ओबीसी के लिए है, जिनका आपका क्रिटिकल डेट से बाद का ओबीसी है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ओबीसी अगर जो आपका सपोज दैट ये आपका वैकेंसी, इसका अगर क्रिटिकल डेट कुछ भी होगा, जो आपको एडवर्टाइज, वो आपका एडमिट कार्ड जब आपका डाउनलोड करेंगे ना, तो वहां पे आपको क्रिटिकल डेट मेंशन क्या रहेगा, तो क्रिटिकल डेट के अगर बाद का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्रिटिकल डेट से बाद का सिर्फ 180 डेज के अंदर का होना चाहिए, और क्रिटिकल डेट से 3 ईयर्स पहले तक का होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में आप अपने आप को पाते हैं, अगर आपका ओबीसी एनसीएल इस कैटेगरी में आ रहा है जो इतना दिन के अंदर में बना हुआ है, तो वहाँ पे रिजेक्ट नहीं करेगा और आपको ओके लिस्ट में कर देगा, आपको वहाँ पे रिजेक्ट नहीं करेगा, या नहीं तो प्रोविजनल कर देगा। लेकिन अगर आप मैं जो बताया हूँ उस डेट के अंदर में अगर आ रहा है तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। ये सेम टू सेम आपको अप्लाई होता है, इस पोस्ट के लिए भी आपका सेम टू सेम अप्लाई होता है। तो सेम टू सेम आपको डाटा एंट्री पोस्ट के लिए भी आपको ओबीसी एनसीएल सेम ऐसा ही होना चाहिए। तो ये ऑल आपका जो मैं आपको बता दिया हूँ डिटेल्स वगैरह, तो आपको यही से ही मैं एसएससी से रिलेटेड जितना भी चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो या रेलवे, ऑल आपका डिटेल्स में अपने चैनल पे बताता हूँ। तो चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि कोई भी आपका वैकेंसी आए या कोई भी ये सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड आपका नोटिस आएगा ना, तो आपको बाद में पता चलेगा और सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप ऑन करेंगे हमारे चैनल का, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।